आशीष देना हे प्रभु, तेरे चरणों में आए। संजीवन जल तुझसे पीने हे प्रभु, धन्य धन्य हे प्रभु, आया आराधना को तेरी। आशीष देना हे प्रभु, आशीष देना हे प्रभु। सुनने आई प्रेम वचन, कर पूरी तू दिल की लगन। सुनने आई प्रेम वचन, कर पूरी तू दिल की लगन। ये खुशी जो आज हमको मिली है, बांट ले दूसरों के साथ भी, बांट ले दूसरों के साथ भी, बांट ले दूसरों के साथ भी। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज माता कलीसिया हमें संत लियो महान, संत पिता और धर्माचार्य की स्मृति मनाने के लिए निमंत्रण देती है। संत लियो महान 5वें शताब्दी के हैं। ये पहला धर्माध्यक्ष रोम के, जिनका पद पोप के नाम पर दिया गया था। द फर्स्ट वन टू बी कॉल्ड द पोप। इनके पहले सभी बिशप ऑफ रोम के टाइटल से माने जाते थे। और संत लियो और एक विशेष विषय के लिए माने जाते हैं। ये पहला पोप है जिनके लिए एक महान टाइटल भी दिया गया था। ये इसलिए दिया गया था क्योंकि ये धर्मशास्त्र में और ईश शास्त्र में बड़े ज्ञानी थे। और उस समय जब गैर क्रिस्तीय लोगों के साथ इनका मुलाकात हुआ, वे बड़े धैर्य के साथ, साहस के साथ, बड़े विश्वास के साथ लड़े थे। इसलिए इन्हें हम धर्माचार्य भी कहते हैं। संत लियो से हम यह प्रार्थना करेंगे कि उनके मध्यस्थता द्वारा हम गैर क्रिस्तीय विश्वासियों के साथ किस प्रकार हमारा संबंध बनाए रखेंगे, किस प्रकार हम उनके साथ हमारा मिशन कार्य उनके बीच में कैसे रखेंगे और किस प्रकार हमारा मिशन आगे बढ़ेगा, प्रभु यीशु के नाम को किस प्रकार हम अन्य लोगों को भी दे सकें। भाई और बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं धन्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने प्रेरितिक चट्टान पर अपनी कलीसिया का निर्माण किया है।
तू उस पर अधलोक के फाटक का कोई वश नहीं चलने देता है। अपनी कलीसिया पर ऐसी कृपा कर कि वह संत पिता लियो की मध्यस्थता द्वारा तेरे सत्य में दृढ़ बनी रहे और चिरस्थायी शांति का अनुभव करे। यह निवेदन सुन ले हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके होठों और हृदय को पवित्र करे, ताकि आप योग्य रीति से ईश वचन सुना सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ फिलेमोन के नाम संत पौलुस का पत्र। भाई, मुझे जानकर बड़ा आनंद हुआ और सांत्वना मिली कि आपने अपने भातृ प्रेम द्वारा विश्वासियों का हृदय हरा कर दिया है। इसलिए यद्यपि मुझे आपको आपके कर्तव्य का स्मरण दिलाने का पूरा अधिकार है, फिर भी मैं भातृ प्रेम के नाम पर आपसे निवेदन करना अधिक उचित समझता हूँ। मैं पौलुस, जो बूढ़ा हो चला और आजकल यीशु मसीह के कारण कैदी भी हूँ, ओनेसिमुस के लिए आपसे निवेदन कर रहा हूँ। वह मेरा पुत्र है, क्योंकि मैं कैद में उसका आध्यात्मिक पिता बन गया हूँ। आपको पहले ओनेसिमुस से कोई विशेष लाभ नहीं हुआ था, अब वह आपके लिए भी उपयोगी बन गया है और मेरे लिए भी। मैं अपने कलेजे के इस टुकड़े को आपके पास वापस भेज रहा हूँ। मैं जो सुसमाचार के कारण कैदी हूँ, इसे यहाँ अपने पास रखना चाहता था, जिससे यह आपके बदले मेरी सेवा करे, किंतु आपकी सहमति के बिना मैंने कुछ भी नहीं करना चाहा, जिससे आप यह उपकार लाचारी से नहीं बल्कि स्वेच्छा से करें। ओनेसिमुस शायद इसलिए कुछ समय तक आपसे ले लिया गया था कि यह आपको सदा के लिए प्राप्त हो। आप दास के रूप में नहीं बल्कि दास से कहीं बढ़कर अति प्रिय भाई के रूप में। यह मुझे अत्यंत प्रिय है और आपको कहीं अधिक, मनुष्य के नाते भी और प्रभु के शिष्य के नाते भी। इसलिए यदि आप मुझे धर्म भाई समझते हैं तो इसे मुझ जैसा अपनाइए। यदि आपको इससे कोई हानि हुई है या इस पर आपका कोई कर्ज है तो उसे मेरे खर्च में लिखिए। मैं पौलुस अपने हाथ से लिख रहा हूँ, मैं उसे चुका दूंगा। क्या मैं आपको उसका स्मरण दिलाऊं कि आप पर भी मेरा कुछ कर्ज है? आप तो मेरे ही हैं। भाई, प्रभु के नाम पर मुझे आपसे कोई लाभ हो, आप मसीह के कारण मेरा हृदय हरा कर दीजिए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है। धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है। प्रभु सदा ही सत्य प्रतिज्ञ है। वह पद दलितों को न्याय दिलाता है। वह भूखों को तृप्त करता और बंदियों को मुक्त कर देता है। अनुवाक्य। धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है। वह अंधों की आंखों को अच्छा करता और झुके हुओं को सीधा करता है। वह परदेशी की रक्षा करता और अनाथ तथा विधवा को संभालता है। अनुवाक्य। धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है। प्रभु धर्मियों को प्यार करता और विधर्मियों के मार्ग में बाधा डालता है। प्रभु सिय्योन का ईश्वर युगान युग राज्य करता रहेगा। अनुवाक्य।
धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है। जय घोष। आलेलुया। प्रभु कहते हैं, मैं दाखलता हूँ और तुम डालियां हो। जो मुझ में रहता है और मैं जिस में रहता हूँ वही बहुत फलता है। आलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। जब फरीसियों ने यीशु से पूछा कि ईश्वर का राज्य कब आएगा, तो यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, ईश्वर का राज्य प्रकट रूप से नहीं आता। लोग नहीं कह सकेंगे देखो वह यहाँ है अथवा देखो वह वहाँ है, क्योंकि ईश्वर का राज्य तुम्हारे ही बीच है। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, ऐसा समय आएगा जब तुम मानव पुत्र को एक दिन भी देखना चाहेंगे किंतु उसे नहीं देख पाओगे। लोग तुमसे कहेंगे देखो वह यहाँ है अथवा देखो वह वहाँ है, तो तुम उधर नहीं जाना, उनके पीछे नहीं दौड़ना, क्योंकि जैसे बिजली आकाश के एक छोर से निकलकर दूसरे छोर तक चमकती है, वैसे ही मानव पुत्र अपने दिन प्रकट होगा। परंतु पहले उसे बहुत दुख सहना और इस पीढ़ी द्वारा ठुकराया जाना है। प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के पहले पार्ट में हमने फिलमोन के नाम लिखा हुआ संत पौलुस का पत्र से सुना था। यह पत्र एक व्यक्तिगत पत्र है, पर्सनल लेटर। यह पत्र बहुत बड़े प्यार से लिखा हुआ है और संत पौलुस अपने मित्र, अपने भाई फिलमोन को यह पत्र लिखते हैं। फिलमोन नाम का अर्थ एक मित्र, एक दोस्त, बड़े प्यार से भरा हुआ एक व्यक्ति है। पौलुस जानते हैं कि उनसे कुछ मांगना है, कुछ लेना है, इसलिए सबसे पहले पौलुस उनको सराहना देते हैं। कहते हैं कि आप बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े मित्र हैं और अपने मिशन कार्य में बहुत अच्छे से करते आ रहे हैं। मैं उसे कुछ भी मांग सकता हूँ, परंतु मैं नहीं मांगूंगा। अगर मांगूंगा तो फिर बड़े प्यार से मांगूंगा, भ्रातृ प्रेम से मांगूंगा। मैं क्या चाहता हूं? मैं अभी बूढ़ा हो चुका हूं, प्रभु यीशु के सुसमाचार के कारण मैं अभी कैद हूं, जेल में हूं, बंदी गृह में हूं और मेरे पास ओनेसिमुस आया है। मैं जानता हूं कि वह आपका दास है, आपका सर्वेंट है। मैं ये भी जानता हूं कि शायद उन्होंने आपसे कुछ चीज चोरी कर ली है, उसको लेके मेरे पास आया है। इस समय में वह मेरे साथ रहकर वह आध्यात्मिक रूप से मेरा प्यारा बच्चा, मेरा प्यारा बेटा बन चुका है। मैं चाहता हूं कि वह मेरे साथ रहे और मुझे संभाले आपके जग में। आपको मेरे साथ रहना था और आपको मेरी सेवा करनी थी, परंतु आप नहीं हैं, इसलिए आपके जग में वह अभी प्रस्तुत है, मेरी सेवा करता है। परंतु मैं उसे यहाँ नहीं रखूंगा आपके अनुमति के बिना, इसलिए मैं उसको आपके पास वापस भेजता हूं। परंतु एक दास के रूप में नहीं, एक सर्वेंट या स्लेव के रूप में नहीं, परंतु उससे कई गुना बढ़कर एक बड़े भाई के रूप में, एक मित्र के रूप में मैं
आपके पास उसको भेजता हूं। भाई और बहनों, ओनेसिमुस नाम का अर्थ यूजफुल, यूजफुल। पौलुस कहते हैं हो सकता है ओनेसिमुस पहले जब आपके साथ था वो बिल्कुल यूजलेस था, कोई काम का नहीं था, परंतु अभी वह यूजफुल है, न सिर्फ मेरे लिए परंतु आपके लिए भी। इसलिए ओनेसिमुस को कृपया आप मेरे नाम पर स्वीकार कीजिए। ये कहते हैं मैं ओनेसिमुस को मेरे कलेजे का एक टुकड़ा मानता हूं। इस कलेजे के टुकड़े को, इस कलेजे के, एक कलेजे के नहीं, इस कलेजे के टुकड़े को मैं आपके पास भेजता हूं, आप इन्हें स्वीकार करें। इस प्रकार आप अपनी मिशन कार्य करते हुए मेरे दिल को, मेरे हृदय को हरा कर दीजिए, खुश कर दीजिए। भाई और बहनों, संत पौलुस जानते हैं कि इस प्रकार एक व्यक्ति से कुछ मांगना है। वह एक बड़ा पाठ हमें आज सिखाते हैं। आइए सुसमाचार पर हम एक दृष्टि डालें। सुसमाचार में प्रभु यीशु स्वर्ग राज्य के बारे में बताते हैं। स्वर्ग राज्य, फरीसी ये पूछते हैं कि स्वर्ग राज्य कब आएगा, और उत्तर में प्रभु यीशु ने यह बताते हैं कि ईश्वर का राज्य कैसे आएगा। वह आएगा एक बिजली आकाश के एक छोर से निकलकर दूसरे छोर तक चमकती है, ठीक उस प्रकार ही आएगा। ये स्वर्ग राज्य क्या है? स्वर्ग राज्य स्वयं प्रभु यीशु है। जहां स्वर्ग राज्य प्रस्तुत है वहां प्रभु यीशु क्रिस्त उपस्थित है। जहां प्रभु यीशु क्रिस्त उपस्थित है वहां स्वर्ग राज्य उपस्थित है। एक उदाहरण आज के पहले पाठ में हमें मिलता है। संत पौलुस फिलमोन और ओनेसिमुस के बीच में मेल मिलाप कराने के लिए कोशिश करते हैं। उनके बीच में जो संबंध टूट चुका था, रिश्ता टूट चुका था, उसे जोड़ने के लिए प्रयास करते हैं। वहाँ स्वर्ग का राज्य उपस्थित है, वहाँ स्वयं प्रभु यीशु क्रिस्त उपस्थित है। जहाँ शांति है, जहाँ खुशी है, जहाँ आनंद है, जहाँ मेल मिलाप है, वहाँ स्वयं यीशु क्रिस्त उपस्थित है, वहाँ स्वर्ग का राज्य उपस्थित है। जब हम हमारे परिवार में, जहाँ हम काम करते हैं, वहाँ मेल मिलाप लाने के लिए कोशिश करते हैं, उस समय स्वर्ग का राज्य के आगमन के लिए हम मदद करते हैं। तो आइए हम स्वर्ग का राज्य के उपस्थिति के लिए हम प्रार्थना करें और प्रयास करते रहें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। तुमको चढ़ाऊं अब क्या नाम, तुमको चढ़ाऊं क्या, तुमको चढ़ाऊं अब क्या नाम, तुमको चढ़ाऊं क्या। पास मेरे तो कुछ भी नहीं, पास मेरे तो कुछ भी नहीं, तुमको चढ़ाऊं क्या, तुमको चढ़ाऊं अब क्या नाम, तुमको चढ़ाऊं क्या। दिल में ये जो आहट आती, तब प्रीति का साहस भरती, काबिल नहीं मैं आऊं क्या, आऊं क्या, तुमको चढ़ाऊं अब क्या नाम, तुमको चढ़ाऊं क्या।
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, इस भेंट के प्रताप से अपनी कलीसिया को आलोकित कर तेरा रेवड़ सर्वत्र उन्नति करे और गडेरिए तेरे आदेश के अनुसार कार्य करके तुझे प्रसन्न करें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। तू संत लियो महान के पर्व दिवस पर अपनी कलीसिया को आनंद मनाने का अवसर देता और इनके पवित्र जीवन के आदर्श द्वारा उसे सबल बनाता है। तू इनके आदेशों द्वारा उसके शिक्षित करता और इनकी प्रार्थनाओं पर ध्यान देकर उसे सुरक्षित रखता है। इसलिए स्वर्गदूतों और संतों की संगति में हम अनंत काल तक तेरी प्रशंसा के गीत गाते हैं। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी। स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पीवो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर।
तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों, संत लियो महान, असीसी के संत फ्रांसिस तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में है सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तो इससे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। शांति। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है,
हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप पर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हे पिता ईश्वर, हम संत महान संत पिता के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर संत पिता लियो धर्मशास्त्र में, ईश शास्त्र में महान बने। धर्मशास्त्र का ज्ञानी बने, उसका सदुपयोग करके विधर्मियों के साथ लड़ने के लिए वे हमेशा तैयार रहे। हे पिता, हमें भी वही पवित्र आत्मा प्रदान कर, ताकि हम भी पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर धर्म ग्रंथ का अध्ययन करें, प्रभु यीशु को व्यक्तिगत रूप में जानें और उस प्रभु से प्रेम और प्यार भरा एक रिश्ता बनाएं, ताकि हम भी हमारे गैर क्रिस्तीय भाई बहनों के साथ ईश्वर का राज्य को फैलाने के लिए, प्रभु यीशु क्रिस्त के बारे में बताने के लिए साहस मिले। हम संत पौलुस को आदर्श बनाकर उनसे यह सीखने के लिए कोशिश करें। सीखने का वरदान ईश्वर आप प्रदान करें, ताकि हम भी जो लड़ते हैं, जो आपस में मेल मिलाप से नहीं रहते हैं, उनके बीच शांति लाने के लिए, शांति फैलाने के लिए जो साहस, जो धैर्य हमें ज़रूरत है, उसे रोज इस आध्यात्मिक वेदी से, इस पवित्र बलिदान से प्राप्त करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने अपनी कलीसिया को पवित्र भोजन से पोषित किया है। इसका मार्गदर्शन कर कि यह तेरे शक्तिशाली संचालन में अधिकाधिक स्वतंत्र होती जाए और विश्वास में दृढ़ बने रहें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद।
भी मैं जाऊं, जहाँ भी मैं रहूं, तेरा ही सहारा चाहता हूँ मैं, चाहता हूँ मैं, चाहता हूँ मैं, तेरा ही सहारा, तेरा ही सहारा चाहता हूँ मैं। जग का पालनहार मसीहा, मेरी भी रक्षा तू ही है। जग का पालनहार मसीहा, मेरी भी रक्षा तू ही है। जहाँ भी जाऊँ, जहाँ भी रहूँ मैं, जहाँ भी जाऊँ, जहाँ भी रहूँ मैं, तेरा ही सहारा चाहता हूँ मैं। जहाँ भी मैं जाऊँ, जहाँ भी मैं रहूँ, तेरा ही सहारा चाहता हूँ मैं, चाहता हूँ मैं, चाहता हूँ मैं, तेरा ही सहारा, तेरा ही सहारा चाहता हूँ मैं।